सबको जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के उस प्रेम के लिए, उस करुणा के लिए। एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, मदद किया। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्रॉस, मूर्ति एवं यीशु का फोटो का क्या संबंध है मसीहों का। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल विश्वासी के घर भी और अविश्वासी के घर भी हम कभी कभी उनके घर में यीशु का फ़ोटो को देखते हैं, या कभी कभी मसीही या गैर मसीही लोग भी क्रॉस को एक माला के रूप में पहनते हैं। कभी कभी तो यीशु का क्रॉस को लोग जो है मोटरसाइकिल के जो चाबी होती है उसमें लगाते हैं, 4 व्हीलर जो कार होते हैं उसके चाबी में लगाते हैं। तो मसीही भाई बहन लोग क्रॉस को अपने घर के दरवाज़ा के ऊपर हमेशा लगाते हैं, या तेल में भी ऐसे कुछ करते हैं। ऐसा भी होता है। मसीहों के घर में यीशु का फ़ोटो ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो कभी कभी फ़ोटो क्या होता है कि एक भाई के घर में यीशु का फ़ोटो कुछ और है, तो किसी और के घर में दी जाए मसीह परिवार में, तो वहाँ का फ़ोटो कुछ और होता है। तो इस प्रकार होता है। तो और जो होता है वो ये है कि कभी कभी बाइबल कोई हाथ से छूट गया या धोखा से कोई गिर गया, तो उसको लोग जो है इस प्रकार करते हैं, ऐसा ऐसा उसका ऐसा ऐसा करेंगे, वो मतलब पैर पड़ता है। तो इस प्रकार होता है। और जो मसीहों का जो कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर यदि किसी का मृत्यु हो गया तो डेड बॉडी को जो गाड़ते हैं, वहाँ जो क्रॉस लगाते हैं, वहाँ जाके उनको दंडवत करते हैं, कुछ लोग प्रणाम करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसको इस प्रकार ऐसे करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। तो क्या बाइबल इस प्रकार करने की अनुमति देता है? क्या कोई जगह बाइबल में ऐसा लिखा है कि मसीहों को ऐसा करने के लिए? एक बार यदि गैर मसीह करता है तो समझ में आता है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है यीशु मसीह के बारे में, ABCD पता नहीं है, तो वो तो कर रहा है। लेकिन मसीह लोग भी, जिसे अन्य जाति के धर्म में जो रीति रिवाज होता है, अंधविश्वास होता है, सेम वही मसीहों में भी हो रहा है, चर्चेस में हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो शिक्षा है, इस प्रकार की जो बातें हैं, बाइबल में कोई जगह नहीं है और न ही बाइबल की शिक्षा है। ये यदि मैं कहूँ तो टोटल जो है एक मूर्ति पूजा है, अंधविश्वास है, पाखंड है, और इस प्रकार का शिक्षा सिद्धांत बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि कोई क्रॉस पहने या क्रॉस रखे तो बुरा है, नहीं, बुरा नहीं है। लेकिन गलत तब हो जाता है जब फोटो या यीशु का मूर्ति या क्रॉस, ये एक जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के जगह को यदि वो ले ले, मूर्ति या फोटो या क्रॉस, तो वो अच्छा नहीं है। भले ही वो यीशु का मूर्ति क्यों ना हो या यीशु का क्रॉस क्यों ना हो, वो तो एक निर्जीव वस्तु है। क्रॉस तो एक माध्यम था प्रभु यीशु मसीह का उस पर बलिदान होने का। एक सच्चा विश्वासी ऐसा कभी नहीं कर सकता जो वचन में बढ़ रहा हो या वचन के पास उनके पास ज्ञान हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये वो लोग करते हैं, या तो वो यीशु को अभी तक ठीक से समझा नहीं है, या तो वचन में बढ़ा नहीं है, या तो फिर उसका विश्वास में मतलब डामाडोल है उनका विश्वास, कोई दम नहीं उनका विश्वास में। कुछ इस प्रकार कर सकते हैं जैसा अन्य जाति के लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात करेंगे यीशु का मूर्ति का, ठीक है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि कोई मूर्ति बनाना चाहिए, या यीशु मसीह का मूर्ति बना के उनको उपासना करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, या मोमबत्ती जलाना चाहिए, या कुछ इस प्रकार उनको करना है मूर्ति को? क्या ऐसा करने के लिए बाइबल अनुमति देता है? क्या कोई जगह ऐसा लिखा है? तो आइए हम देखते हैं निर्गमन में क्या लिखा है।
निर्गमन की किताब और उसका पढ़ेंगे 20:4 में क्या लिखा है। निर्गमन 20:4। तो यहाँ से लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तू अपने, यहाँ पर तू अपने जो शब्द लिखा है, ये वो व्यक्ति है जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को पूरी रीति से दे दिया हो, अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को स्वीकार किया हो उद्धारकर्ता के रूप में। ये वो व्यक्ति के लिए है, अर्थात ये कि जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करता है, उस व्यक्ति के लिए ये वचन है। तो उनको बोल रहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, भले वो यीशु मसीह का क्यों ना हो। किसी का भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है। आगे, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मतलब क्या? किसी भी पक्षियों का, जानवर का, सूर्य का, चंद्रमा का, पेड़ पौधे का, किसी भी की ना हमें मूर्ति बनाना है और ना ही प्रतिमा बनाना है। न ही उसका उपासना करना है, ना आराधना करना है, ना पैर पड़ना है, ना दंडवत करना है, ना उनको श्रेय देना है, ना उनको परमेश्वर के जगह का, परमेश्वर के स्थान जगह नहीं देना है। ये तो बाइबल बता ही रहा है साफ स्पष्ट। उसके बाद उसके नीचे में लिखा है 5 में, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलाल रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो यहाँ तो बाइबल स्पष्ट है। परमेश्वर कहता है, मैं जलाल रखने वाला परमेश्वर हूँ। मतलब परमेश्वर का बोलने का मतलब यह है कि मैं जो सृष्टि करता हूँ, मैंने जो सारी वस्तुओं को बनाई, मनुष्य को बनाया, आकाश पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया, उसके अलावा यदि मेरी बनाई हुई सृष्टि को छोड़कर या मेरी बनाई हुई किसी चीज़ को छोड़कर मुझे उस स्थान से हटाकर यदि किसी और चीज़ों को ला के बैठाकर यदि उनको ईश्वर मानता है, तो मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूँगा। मुझे जलन होगा, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे क्रोध आएगा। ऐसा परमेश्वर का बोलने का मतलब है। मतलब ये कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मतलब उसमें खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। तो परमेश्वर तो स्पष्ट बता ही रहा है कि ना मूर्ति को, ना ही प्रतिमा बनाना है, ना ही मूर्ति बनाना है, ना उनको उपासना करना है, दंडवत करना है, पैर पड़ना है। तो फिर यहाँ पर ये बात कैसे लागू हो जाता है कि एक क्रॉस को या फोटो को या मूर्ति को पैर पड़ना, मोमबत्ती जलाना, उसको श्रेय देना, जगह देना, आराधना करना, ये सब बाइबल की शिक्षा नहीं है। और कुछ आयतें हम पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण और 18 अध्याय 9 से 13, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। परमेश्वर स्पष्ट बता रहा है, वहाँ के लोगों को जैसा नहीं करना है। परमेश्वर के लोगों को, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहनाने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्त का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझाओं से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे से काम करते वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा। परमेश्वर हमको क्या कहता है? परमेश्वर अपने बच्चों को यहाँ पर पहले से सिखा रहा है, बता रहा है कि आपको सिद्ध बनना है, पवित्र बनना है, परफेक्ट बनना है, परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर के मार्ग में चलना है जो साफ़ सुथरा है, जहाँ पर आनंद है, शांति है, प्रेम है और सच्चाई है और न्याय है। ऐसे रास्ता में ऐसे जीवन जीना है, ऐसे विचार के साथ आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर कह ही रहा है यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर एक बात है कि परमेश्वर कहता है, न तो बाजीगर, न ओझा, न भूत साधने वाला, न तांत्रिक, न जन्म कुंडली वाले या विचारने वाले, शगुन देखने वाला, कुंडली देखने वाला, इस प्रकार के जितने भी इस प्रकार के कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, तू वहाँ पर ना जाना और ना ही उनके बारे में पूछताछ करना, ना ही उनके बारे में जानना, वहाँ तेरा कोई काम नहीं है। परमेश्वर स्पष्ट सिखा रहा है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आजकल जो चर्चेस है, उस चर्चेस में इस प्रकार की धारणा, मानसिकता या इस प्रकार के शिक्षा सिद्धांत लोग लाते कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। प्रभु का थोड़ा भी उनको ना भय है ना डर है। कुछ भी बताता है, कुछ भी सिखाता है, कुछ भी करने के लिए लोगों को बोलता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो उनको तो पता ही नहीं है वचन के बारे में, सच्चाई के बारे में। वो जैसा सिखाता है वैसे सीखने के लिए तैयार है। ये तो फिर अन्य जाति से भी बदतर है। भजन संहिता 115 का 3, 4, 5, 6 में क्या लिखता है? भजन संहिता 115 में यहाँ पर ऐसा लिखता है 3 से, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर मूर्ति के बारे में, जो निर्जीव है, जिसमें श्वास नहीं, जिसमें जीवन नहीं, उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है। तो क्रॉस जो है, फोटो जो है, यीशु का मूर्ति जो है, वो मूर्त तो ही है, उनमें कोई जान नहीं है। वो सूंघ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। तो ऐसे चीज़ों को जीवित परमेश्वर का स्थान देने का मतलब क्या है? परमेश्वर को तो पसंद ही नहीं है। इस प्रकार के कार्यों से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है और ना ही कोई पसंद है। तो इस प्रकार से चर्चेस में सिखाना, बताना, ये गलत है, गलत शिक्षा सिद्धांत है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र और न्यायी परमेश्वर है। हर एक सच्चा विश्वासी भाई बहनों को ये बात जानना चाहिए और समझ होना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है स्वर्ग में है, और उसने अपनी इच्छा से पृथ्वी और जो कुछ बनाया अपने सामर्थ्य से बनाया। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते हैं। फिर वो जीवित परमेश्वर को मूर्त में बदल देना या फोटो में बदल देना या क्रॉस तक सीमित रखना, ये कहाँ तक सही है? गलत है, क्योंकि बाइबल सिखा ही नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा धारणा बना लेते हैं कुछ मसीह भाई बहन लोग, यदि हम यीशु मसीह के क्रॉस को पहन लेंगे या यीशु मसीह की मूर्ति को बना के यदि घर में रखेंगे या मोटरसाइकिल में रखेंगे या कार में रखेंगे या बिजनेस में रखेंगे, दुकान में, तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगा, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, हमें आशीष मिलेगा, पैसा आएगा, नौकरी लगेगा, शादी हो जाएगा, हमारा घर बार बच जाएगा। इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का धारणा बाइबल में, बाइबल का शिक्षा नहीं है। ये टोटली रॉन्ग टीचिंग है, गलत शिक्षा है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार सिखाता ही नहीं है। पहली बात तो यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तू मूर्ति बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना मूर्ति खोद कर बनाना, चाहे वो यीशु मसीह का ही क्यों ना हो, नहीं बनाना है। क्योंकि जीवित परमेश्वर को मूर्ति में बदलना ही गलत है, पाप है, ऐसा बाइबल सिखाती है। दूसरा, तो क्या मसीह क्रॉस पहन सकता है? जो क्रॉस होता है यीशु मसीह का, क्या मसीही पहन सकता है? हाँ, बिल्कुल पहन सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ध्यान देना है, उस क्रॉस को आस्था में या विश्वास में या यीशु मसीह के जगह को यदि क्रॉस को देते तो वहाँ पर गलत हो जाता है। यदि आपकी इच्छा है क्रॉस पहनने का, आप पहनिए, गाड़ी में लगा सकते हैं, चाबी में,
या आप कार में भी लगा सकते हैं क्रॉस को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि गैर मसीह लोग भी एक क्रॉस को पहन लेते हैं अपने गले में, या घर में लगा लेते हैं, या अपने मोटरसाइकिल में, कार में रखते हैं क्रॉस को। तो उस प्रकार के लगा लेने या रख लेना में कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या कोई मसीह भाई बहन यह सोच कर करता है कि हम क्रॉस पहन लेंगे या क्रॉस रखेंगे अपने घर में या बिजनेस में, दुकान में, या मोटरसाइकिल, कार में रखेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगा, फ़ायदा होगा, आशीष आएगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, पैसा आएगा, रोज़गार मिलेगा, हमारा जीवन संवर जाएगा, हम उद्धार पा लेंगे, या हमारा रास्ता ठीक हो जाएगा, इस प्रकार की सोच विचार धारणा है वो टोटली गलत है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार सिखाता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यीशु के क्रॉस को की जगह को, यीशु मसीह की जगह को यदि क्रॉस में बदलता है तो वो गलत है। क्रॉस एकमात्र माध्यम था यीशु मसीह का उस पर बलिदान देने का, क्रॉस। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रॉस के, उस क्रॉस को, यीशु मसीह की जगह को हम क्रॉस को दें, क्योंकि तो निर्जीव है, तो लकड़ी का बना हुआ है। क्योंकि शैतान इतना शक्तिशाली है कि शैतान जो है, जब कोई अन्य जाति जब किसी मूर्त पर जब अपना बलिदान देते हैं या भेंट देते हैं, तो वो स्वीकार, उसको वो कैच कर लेता है, वो उनको वो स्वीकार कर लेता है। कौन? शक्ति अपने सामर्थ्य में शैतान जो है उस बलिदान को ग्रहण करता है शैतान। तो वैसा ही हो गया ना, जैसे अन्य जाति अनजाने में देता है और शैतान उन सारी चीज़ों को करता है, तो वो तो मसीह लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। क्रॉस को वो पैर पड़ रहा है, क्रॉस के सामने मोमबत्ती जला रहा है, क्रॉस को वो, है ना, वो झुक रहा है, दंडवत कर रहा है ना, क्रॉस को सम्मान और आदर दे रहा है बजाय यीशु मसीह को देने का, तो पाप हो गया, वो तो मूर्ति पूजा हो गया। इसलिए बाइबल क्या सिखाती है, हम थोड़ा से आयत देख लेंगे। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18-19 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। उसका ऐसा लिखा है 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की धारणा बना लेते हैं कि अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वो यीशु के क्रॉस को पहन लेते हैं, घर में लगा देते हैं, बिजनेस की जगह में रख देते हैं, या किसी को सलाह देते हैं करने के लिए। तो अपनी बुद्धि का वो इस्तेमाल कर रहा है, अपने समझ का, अपने सहारा का। तो बाइबल क्या सिखा रहे हैं, मैं इस प्रकार के ज्ञान को और इस प्रकार की बुद्धि को और इस प्रकार के समझ को मैं गिरा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर को स्थान देना चाहिए, जो श्रेय परमेश्वर को मिलना चाहिए, जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए, जो जीवित और सच्चा है और पवित्र है, उनको ना देकर वो मूर्ति को, क्रॉस को दे रहा है मूर्ति के रूप में, तो वो गलत है। परमेश्वर कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं ऐसा, बाइबल की शिक्षा नहीं है ये। दूसरी बात, ऊपर में कहता है, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो उस पर विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह पर, क्रॉस पे चढ़े हुए यीशु मसीह पर यदि विश्वास नहीं करता, तो वो नाश की ओर जा रहा है। लेकिन जो क्रूस की कथा, अनेक की यीशु की सुसमाचार, जो क्रॉस पर यीशु मसीह चढ़ा हुआ है, उसका वचन को यदि हम विश्वास करते हैं, उस वचन के आधार पर हम चलते हैं, तो उद्धार को पाते हैं, जीवन संवरता है। उस वचन के आधार पर अपने जीवन को जब बिताते हैं, यीशु मसीह पर जब हम भरोसा और विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन ना बल्कि हमारा जीवन संवरता है, पर हमारा घर में एक बदलाव आता है, और उनके द्वारा हम अनेक लोगों को, हम यीशु मसीह में उनके जीवन को हम प्रभु के पास ला सकते हैं, उनका उद्धार हो सकता है, उनका जीवन संवर सकता है, उनका जीवन नाश होने से बच सकता है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर और यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते और आगे बढ़ता है वो। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कहीं पर कि केवल यीशु मसीह के
क्रॉस को ही पहन लेना या क्रॉस को लगा लेना या क्रॉस पर ही अपना विश्वास करना या क्रॉस को ही अपना सब कुछ समझना मान लेना, ऐसा नहीं है। वरन क्रूस की कथा का मतलब होता है उस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह की कथा, यानी कि सुसमाचार, उनका वचन। इस बात को समझना है हमें, यही बात लिखा हुआ है। फिर आगे कहता है पहला कुरिन्थी 2:2 में क्या लिखा है, देखते हैं। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो यहाँ क्या लिखा है स्पष्ट है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो पौलुस यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि मैं क्रूस को जानता हूं, मैं क्रूस की कथा सुनाऊंगा, जो लकड़ी का बना है ना, आड़ा तिरछी का क्रूस, उसके बारे में बताऊंगा, उसको जानूंगा, ऐसा नहीं कह रहा है। परंतु क्रूस पर चढ़े हुए शब्द को ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को, उस लकड़ी पर, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को, यीशु मसीह की बात हो रहा है यहाँ पर, ना बल्कि वो क्रूस का, लकड़ी का जो बना है। तो कितना अंतर है यहाँ पर, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह और क्रूस का कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो यहाँ पर समझना है भाई कि उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह के वचन का प्रचार करना है, उस वचन पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर भरोसा करना है, तब हमारा जीवन बचेगा, हमारा जीवन संवरेगा, हमारा परिवार में एक आशीष आएगा, हमारे जीवन में एक आशीष आएगा, और हम उस दुष्ट शक्ति से, शैतान से और उनके सारे प्लान को, योजनाओं को हम नष्ट कर पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में, यीशु के वचन से। ना बल्कि वो क्रूस पर या क्रूस को पहन लेने से या क्रूस की उपासना करने या मोमबत्ती लगाने से या क्रूस पर अपना आराधना करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आड़ा तिरछी का लकड़ी का बना हुआ है क्रॉस, उसको कुछ नहीं होता उनसे। परंतु उस परमेश्वर को, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन को बनाया, हमारे जीवन को बचाया, संवारा, वो यीशु मसीह को पहला स्थान देना है, उन्हें सम्मान देना है, उन्हें आदर देना है, उनकी स्तुति और महिमा करना है यीशु मसीह का, ना बल्कि वो क्रूस का। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा, तो क्या यीशु का फोटो लगाना सही है या यीशु मसीह का फोटो को रखना या उनका सम्मान करना सही है? तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, यीशु मसीह का जो फोटो का जो सवाल है वो ये है, आजकल कैमरा, डिजिटल और एडिटिंग एंगल के माध्यम से कई एक से एक बढ़कर फोटो आज बनाया जाता है। आज साइंस आधुनिक का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। आज कैमरा से ऐसे ऐसे फ़ोटो को कैच करता है, पिक्चर बनाता है, जो समझ से बहुत आगे हैं, जिसको हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा सब फ़ोटो को वो बना सकता है कैमरा के माध्यम से, ऐसा ऐसा मशीन आ गया है। तो यीशु मसीह का फ़ोटो का सवाल है, तो मैं जैसे पहले बताया कि यदि हम किसी विश्वासी भाई के, बहन के घर में गए हैं, तो हम वहाँ पर बहुत एक बड़ा सा यीशु मसीह का फ़ोटो टंगा है। किसी विश्वासी भाई बहन के, हम दूसरे विश्वासी भाई बहन के यहाँ यदि जाते हैं मान लो, तो वहाँ पर भी हम यीशु मसीह का फ़ोटो देखते हैं, लेकिन वहाँ का जो फ़ोटो है वो पहले का भिन्न है, अलग है वो फ़ोटो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो विश्वास है, इस प्रकार की जो आस्था है, जो फ़ोटो को देखकर विश्वास करते हैं या फ़ोटो की उपासना करते हैं या उनका दंडवत करते हैं या उनको इस प्रकार पैर पड़ते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, ये टोटल गलत है। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है।
पहली बात तो मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि यीशु का फ़ोटो तो रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके जगह में वचन रखिए, बाइबल का वचन, यीशु का वचन। बढ़िया आप अपने घर में या अपने गाड़ी में या अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बढ़िया परमेश्वर का वचन रखिए। उस वचन को पढ़ने से, उस वचन पर विश्वास करने से आपको सामर्थ्य मिलेगी, आशीषित होंगे आप, ना कि वो फोटो से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 कुरिन्थी 5:7 में क्या लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थी 5:7 को हम पढ़ लेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो देखा, यह फोटो का कोई जिक्र नहीं है, फोटो का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के रूप को देखकर मसीही जीवन नहीं बताते हैं, हम उस पर नहीं चलते हैं, परंतु यीशु मसीह पर हमें विश्वास है, फोटो पर नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास है, उसके वचन पर भरोसा और विश्वास है, और उस वचन पर विश्वास करके हम चलते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हमें आशीष मिलता है। हमारे जीवन में एक बदलाव हुआ है, हमें एक सच्चा आनंद मिलता है, एक बदलाव होता है, जीवन सुधरता है, अनेक आत्माएं बचाया जा सकता है यीशु मसीह को भरोसा और विश्वास करने से, न कि वो फोटो से। क्योंकि इस फोटो तो केवल एक मूर्ति है, एक वस्तु है जो शैतान अपने अधिकार में कर सकता है। तो ऐसे फोटो लगाने से या रखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि उसका तो कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार का धारणा, इस प्रकार का सोच रखना गलत है। मैं पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:18 में देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। तो पिता के एकलौता पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने देखा, तो उसको फोटो रखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो याकूब, पतरस, पौलुस के समय में परमेश्वर यीशु मसीह संसार में आया, और याकूब, पौलुस, पतरस, याकूब ने देखा यीशु मसीह को, और उस समय से लेकर आज तक के जो समय है, जो बदलाव है, एक भयंकर बदलाव समय में, दिन में, उस समय से लेकर आज तक के, यदि उस हिसाब से यदि यीशु का फोटो बनाए तो कितना बदलाव आएगा, कितना चेंज होगा। क्योंकि आज तो आधुनिक तरीके से कैमरा से फ़ोटो निकाला जाता है। तो क्या है, हम ये मान लें हम फ़ोटो को देखकर कि यीशु ऐसा ही है, या उस फोटो की हम उपासना करें या उसकी आराधना करें बजाय जीवित सच्चे परमेश्वर यीशु का, तो कितना गलत है। आज बहुत से चर्चेस में इस प्रकार की गलत शिक्षाएं, गलत धारणाएं हैं, जो इस प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं लोगों को। ये टोटल रॉन्ग टीचिंग है। याद रखें, हमें एक दिन यीशु के सामने खड़ा होना है और अपना लेखा जोखा स्वयं देना है। तो प्रिय दोस्तों, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, ना ही परमेश्वर को कोई आकार है। और जब संसार में यीशु मसीह आया था, वो पतरस, याकूब, पौलुस के समय में था, और उस समय से लेकर आज समय तक के जो इतनी भयंकर गेफ, इतनी भयंकर अंतराल के समय में यदि कोई यीशु मसीह का फ़ोटो बनाए, एक्चुअली में बात तो ये है कि आज एक बिजनेस है, यीशु मसीह का फ़ोटो बना के बेचना एक बिजनेस है उनके लिए। तो फोटो को रख कर ऐसा ही है यीशु मसीह बोलकर उन पर भरोसा और विश्वास करना गलत है। इसलिए क्रॉस, मूर्ति, फोटो का जो जगह है, जो यीशु का जो जगह है, हम इस चीज़ों को ना दें। हमारा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, वो महान है, वो जीवित है। उसको हम क्या दे सकते हैं और उनका क्या जगह हो सकता है, बताइए। परमेश्वर कहता है 1 कुरिन्थी 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मैं वहाँ वास करता हूँ, वहाँ मैं निवास करता हूँ। परमेश्वर क्या चाहता है
एक सच्चा मसीह के हृदय में यीशु मसीह रहना चाहता है, ना कि उस क्रूश या फोटो या मूर्ति में। इसलिए प्रिय दोस्तों, हम जीवित परमेश्वर को सम्मान करते हुए, सबसे ऊंचा स्थान देते हुए, उनको श्रेय देते हुए, सारी अर्पण समर्पण प्रभु को करते हुए हम यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करें और पहला स्थान दें। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यहीं तक। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे, बढ़ते जाए प्रभु में। आमीन।